अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिसेंट सोल्यूशन। आज आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि इनवॉइसेस ऐड की कैसे की जाती हैं वेब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मल्टीपल टैब्स आ रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले आप सेल्स में जाएंगे, देन सेल्स में जाने के बाद आपके पास इनवॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे सेल्स इनवॉइस क्रिएट करनी है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे सेल्स के टैब में जाने के बाद इनवॉइसेस के टैब में गया, देन क्रिएट एन इनवॉइस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इनवॉइस कैसे क्रिएट होती है, उसकी इनवॉइस कस्टमर को कैसे भेजनी है, लिंक कैसे भेजना है, पीडीएफ कैसे भेजना है। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस कस्टमर की इनवॉइस की जो पेमेंट आ रही है उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है। जब इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। जब उसकी पेमेंट आएगी हमारे पास तो हम कैश को या बैंक को डेबिट कर रहे होंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो अब इनवॉइस कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये इनवॉइस जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अकाउंट्स में उसका इम्पैक्ट चला जाएगा। तो लेट सपोज ये मेरे पास इनवॉइस का क्रिएट एन इनवॉइस में मैं ऑप्शन में गया, देन न्यू इनवॉइस यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है बिजनेस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स समरी। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने अपने बिजनेस की डिटेल्स थी वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। ये मैंने अपना लोगो लगा दिया इनवॉइस के ऊपर। इसको आप अपलोड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कंपनी का नाम और एड्रेस, क्योंकि इनवॉइस में बेसिकली जब आप कस्टमर को इनवॉइस दे रहे होते हैं तो एक कंपनी का लोगो भी आता है और एड्रेस भी आता है और इन्फॉर्मेशन भी आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे चुनाव से आपके कस्टमर, अब एक नया कस्टमर ऐड कैसे करें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नया कस्टमर इनवॉइस में कैसे ऐड करेंगे। तो ऐड अ कस्टमर पे आप जाएंगे और सिंपली आप यहाँ लिखेंगे फैसल फैसल ब्रदर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फैसल ब्रदर्स बेसिकली अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, क्रिएट फैसल ब्रदर्स हैज अ न्यू कस्टमर। तो मैंने इसको कस्टमर ऐड कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है इसका ईमेल आईडी बता दें, फोन नंबर बता दें या फिर फर्स्ट नेम बता दें। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम बता देता हूँ और ईमेल आईडी यहाँ पर कोई भी उसका मेंशन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेट सपोज ईमेल अभी नहीं लेते, ताकि हमें सिर्फ ये समझ में आ जाए कि बहुत सिंपल क्या तरीका है इसको कस्टमर को ऐड करने का। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली जो है वो यहाँ पे मेरा ही नाम सेलेक्ट हो गया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फैसल सेलेक्ट किया, फैसल ब्रदर्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सेव कर दिया। तो जब मैंने सेव किया तो मेरे पास यहाँ बिल टू फैसल ब्रदर्स आ रहा है और फर्स्ट नेम भी आ रहा है। अच्छा, इनवॉइस नंबर आपका जो भी सीक्वेंस चल रहा है उसको आप फॉलो करें, अदरवाइज यहाँ पर अपना जो भी है वो एक सीक्वेंस बना लें। इनवॉइस डेट में सब 28 फरवरी को मैं इनवॉइस डेट ले रहा हूँ। मेरी जो इनवॉइस डेट है वो 28 फरवरी 2021, 2021। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज है, आपने आइटम क्रिएट किया हुआ है तो बेस्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने एक आइटम क्रिएट किया था, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न सर्विसेज। तो ये मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज का आइटम में आ रहा है और यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी कि 2020 का इनकम टैक्स रिटर्न, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की सर्विसेज दी है और इसको मैंने जो है वो लेट सपोज 50,000 रुपीज की इनवॉइस भेजनी है। अच्छा, व्यू इनकम अकाउंट, बेसिकली व्यू इनकम अकाउंट से क्या मराद है कि ये जो है इसका सेल्स का इम्पैक्ट कौन सा अकाउंट में जाएगा। तो मेन सेल्स का जो एक अकाउंट बना हुआ है, मेन रेवेन्यू का अकाउंट, ये वहां जाएगा। अगर आप इसकी सब कैटेगरी भी बनाना चाहते हैं, लेवल्स बनाना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी। अगर तो टैक्स अप्लाई कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे आप सिंध में हैं तो एसआरबी इन्वॉल्व होगा, तो एसआरबी वाली इनवॉइस आपको भेजनी पड़ेगी। अगर आप पंजाब में हैं तो पीआरए होगा। इसी तरह डिफरेंट सूबों में अलग है। और अगर कोई जीएसटी इनवॉइस है तो फिर यहाँ जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऐसा ऐसा कुछ नहीं है तो देन आप यहाँ पर सिंपली इसको अच्छा, टैक्स अगर है तो यहाँ पर आप टैक्स का नेम भी लिख सकते हैं, टैक्स का रेट भी डाल सकते हैं, टैक्स का नंबर और आईडी भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सिंपल इस इनवॉइस को क्रिएट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर यह मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, ये इनवॉइस मेरी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा मेरे अकाउंट्स हिट नहीं होंगे, तो इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने बना ली है। अच्छा, अब अगर आप इनवॉइस भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को तो एक तरीका ये है कि आप सेंड इनवॉइस। तो सेंड इनवॉइस से क्या होगा कि आपकी जो इनवॉइस है
बेसिकली वो अटैच हो जाएगी एज अ पीडीएफ के तौर पे, और उसमें सब्जेक्ट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएगा। और आप जब ईमेल आईडी, अगर आपने कस्टमर का ईमेल आईडी डाला होगा तो वो ईमेल आईडी भी यहाँ खुद उठा लेगा। देन सिंपली आपको सेंड सेंड करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंड दिस इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी अगर डाला हुआ है तो आप देन इसको सेंड हैज एन अटैचमेंट या पीडीएफ के तौर पे इसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कस्टमर का ईमेल आईडी नहीं है तो सिंपली ये ऑप्शन आ रहा है गेट शेयर्ड लिंक, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक क्रिएट कर देगा आपके पास, और इसको आप कॉपी करें। अच्छा, जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे और इसको आप कहीं पे अपने गूगल पे या कहीं पे आप इसको जो है वो करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको एक पीडीएफ का जो है वो एक जो इनवॉइस का जो फ्रंट पेज है वो आपको बता देगा। जैसे ही आपने इनवॉइस क्रिएट की और आपने लिंक कॉपी किया और लिंक यहाँ पर पेस्ट किया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पूरी इनवॉइस बनी हुई आ गई। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर लें या डाउनलोड कर लें। ठीक है, जब अच्छा अब आप इनवॉइस डायरेक्टली ना भेजें कस्टमर को, आप कस्टमर को अगर ये लिंक भी भेज देंगे तो वो लिंक जब ओपन क्लिक करेगा तो उसके पास क्या होगा, ये इनवॉइस ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये लोगो भी आ रहा है कंपनी का और सारी डिटेल्स आ रही हैं और पूरी कंप्लीट इनवॉइस आ रही है। अगर अब वो उसको उसको यहाँ से जो कस्टमर है वो इसको प्रिंट भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, उसको एक लिंक भेज दिया जिसकी वजह से वो उसको जो है वो इनवॉइस मिल गई एज अ पीडीएफ के तौर पे, उसको वो प्रिंट भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने भाई 28 फरवरी को एक इनवॉइस रिकॉर्ड की थी और आज है 2 मार्च। तो अब मेरे पास क्या है, रिकॉर्ड अ पेमेंट। यहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड अ पेमेंट। ये पेमेंट जो है वो 2 तारीख को आई है। पेमेंट मेथड था कैश, और पेमेंट अकाउंट है कैश ऑन हैंड पीकेआर। इसको सबमिट कर देंगे। तो बेसिकली हम ये रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट में क्या कर रहे हैं कि कस्टमर ने हमें पेमेंट दे दी है, किस डेट को दी है, कितनी की अमाउंट दी है, और पेमेंट मेथड है कैश है, चेक है, और कौन सा अकाउंट, पेमेंट अकाउंट कौन सा है। तो अब इसको सबमिट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सेंड अ रिसिप्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। सेंड अ रिसिप्ट में हमारे पास अगर कस्टमर का हमने जैसे ही क्लिक किया तो कस्टमर का ईमेल आईडी अगर यहाँ पर एंटर हुआ होगा डेटाबेस में जब हमने कस्टमर क्रिएट किया था, तो आप ये डायरेक्टली उसको जो है ये इनवॉइस भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो ऑटोमेटिकली बन गया और एक लिंक भी क्रिएट हो गया है। तो जब आप उसको ये रिसिप्ट भेजेंगे तो बेसिकली वो ईमेल पे वो लिंक खुलेगा और उसको वो स्लिप मिल जाएगी। और अगर आप इसको अपने पास भी कॉपी भेजना चाहते हैं तो सेंड अ कॉपी टू माई सेल्फ, ये भी कर सकते हैं। और अगर इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो आपने रिकॉर्ड किए पेमेंट उसकी स्लिप जो है वो एक फॉर्मेट में आ जाएगी। ये लिंक आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, और ये आपके पास एक प्रोफेशनल तरीका है जिसको आप जो है वो आप लिंक भेजेंगे तो वो कस्टमर के पास रिसिप्ट के तौर पे वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे कि हमने इनवॉइस कैसे की, क्रिएट की इनवॉइस में जाके, और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था क्रिएट एन इनवॉइस। फिर क्रिएट एन इनवॉइस के बाद हमने एक कस्टमर ऐड किया था, ऐड अ कस्टमर, फिर पूरी इनवॉइस बनाई। देन उसके बाद इनवॉइस को सेंड किया, लिंक भेजा, फिर रिकॉर्ड अ पेमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारे पास, तो पूरे जो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे, सेल्स भी अपडेट हो जाएगी, जो हमारे उसके अगेंस्ट पेमेंट आई है तो वो भी अपडेट हो जाएगा हमारे पास कंप्लीटली। और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जहाँ जहाँ आनी चाहिए वहाँ पर आ जाएगी। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कीप वॉचिंग क्रिसेंट सोल्यूशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।